गौरव जी, स्टैंड को लेकर सवाल है ना, वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग जो शहीद का दर्जा दे रहे हैं, या आपके नेता जो कह रहे थे, चलिए आप शांति की बात कर रहे हैं, आप भारत से स्टैंड क्लियर करने की कह रहे हैं, लेकिन बाकी तमाम मुद्दों पर तो ये खामोशी देखने को मिलती है ना। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, एक जवाब दूंगा। याना जी ने अपनी एक बोलते टाइम उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि ये जो यूथ है कश्मीर का, इसको कौन वर्गलाता है और कौन ये सड़कों पे इनको लाता है। मैं इनको कहना चाहूंगा कि आज की हमारा जो यूथ है वो बहुत स्मार्ट है, उसको वर्गलाने की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया है, उसके ऊपर सब दिखता है, क्या पूरी देश विदेश दुनिया में क्या होता है वो सब देखते हैं। तो इसलिए आप ये अब वो टाइम नहीं रहा कि आप यूथ को वर्गलाएंगे तो वो उसको आप कहेंगे और वो सड़कों पे उतरेगा। और आप देखिए कि कल का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें औरतें भी सड़कों पे उतरी। तो इसलिए ये चीजें कहीं जस्टिफाई नहीं होती कि आप वर्गलाओगे तो कोई आज बाहर आएगा। लोग खुद यूथ जो है वो खुद समझदार हो, सोशल मीडिया पे वो सारी बैठ के दुनिया देखता है। दूसरी बात, मुझे अभी हंसी आ रही थी, मैं देख रहा था कविंदर गुप्ता जी और तौसीफ साहब आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन और बहस कर रहे थे। ये वही दो जमातें हैं जिसने जम्मू में कश्मीर के खिलाफ भड़काया और जम्मू की लोगों की सेंटिमेंट्स को जीत के 25 सीटें भाजपा ने यहां से ली। और मुफ्ती साहब, महरूम मुफ्ती साहब ने कश्मीर में जम्मू के खिलाफ बात की और कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला और वहां से उन्होंने 28 सीटें ली। उस वक्त आपस में ये लोग एक दूसरे के खिलाफ, जम्मू के खिलाफ और कश्मीर के खिलाफ भड़काते रहे। और बाद में जब इनकी सत्ता एमएलए आए, इन्होंने सरकार बनाई, तो मरहूम मुफ्ती साहब ने बीजेपी की लीडरशिप के गठबंधन की बात करिएगा तो अभी ताजा ताजा है ना, लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन नाम का एक गठबंधन था ना, और उसमें आप भी थे, महबूबा मुफ्ती भी थी, कांग्रेस भी थी, उसमें तो तमाम लोग थे ना। तो गठबंधन कौन किसके साथ कैसे करता है, इसमें जाइएगा तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तो ताजा स्थिति पर बात करना चाह रही हूँ। आप बोल दीजिए फिर, महबूबा मुफ्ती ने जो कहा वो बिल्कुल गलत था, कह दीजिए। नसरुल्लाह को शहीद बताना बिल्कुल गलत है, कह दीजिए आप मेरे साथ मेरे शो पर। देखिए पीडीपी का तो काम है वोट बैंक, कैसे सेंटिमेंट्स खेल के कैसे वोट बैंक से इकट्ठे किए जाएं, ये तो पीडीपी का काम है। वो वोट बैंक, इनको पता है कि डेवलपमेंट के ऊपर क्या बात करेंगे, क्या काम नहीं, आपको वोट बैंक नहीं चाहिए ना, चिंता क्यों कर रहे हो भाई? आप तो अलग हैं इससे। हम तो गौरव जी देखिए, हम तो वोट बैंक आपका बोलिए गौरव जी। जी देखिए, हम तो बात करते हैं डेवलपमेंट पे ऊपर बात करें। तो वही कह रही हूँ ना, इन्हें वोट बैंक की चिंता है तो एक बार मेरे शो पर कह ही दीजिए गौरव जी कि महबूबा मुफ्ती का नसरुल्लाह को शहीद बताना सरासर गलत है, आप इस बात की निंदा करते हैं, कह दीजिए एक बार। नहीं, आप देखिए, हमें कहने की जरूरत क्या है? समझने वाले समझते नहीं है कि क्यों कहने की जरूरत नहीं है, क्यों कहने की जरूरत नहीं है? ये कांग्रेस का इकोसिस्टम है। ये उमर साहब ने तो क्लियर कहा कि भाई हम ये कांग्रेस का ही इकोसिस्टम है। इतने सालों से जो लड़ाई लगी आपस में, प्राची जी, ये कांग्रेस का ही इकोसिस्टम है। ये आप देखिए, हमें लग रहा है कि ये जिहादियों के महबूबा एक ही है, या तो महबूबा ही नहीं महबूब भी हैं। जिहादियों के महबूबा ही नहीं है, महबूब भी हैं। ये गौरव जी ने बता दिया। आप देखो, कितनी बार आपने पूछा, एक बार भी नहीं बोला। क्या आतंकवादियों के विरुद्ध बोलने का साहस खत्म हो गया कांग्रेस का? आतंकवादियों को पालना पोसना, बड़ा करना, उनके साथ हमदर्दी जताना, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा रहा है। प्राची जी, आप किस भैंस के आगे बीन बजाने की कोशिश कर रही हैं? ये जवाब नहीं देंगे। मैंने आपको बोला था, आतंकवादी को आतंकवाद कहने में भी कांग्रेस को परेशानी होती है। आप सोचिए, ठीक है, महबूबा के महबूबा है, पहली बात उससे कोई आतंकवादियों के महबूबा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने आज अपना स्टैंड क्लियर किया ना। बोलिए गौरव जी। को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैंने बता दिया सर, मैंने क्लियर कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जो कह रहे हैं ना, अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस बताओ ना, इनको जवाब दे दो इस बात का। आप एक मिनट सुन लीजिए। आप ये कहते हैं कि आपको याद होगा जब हमारा जहाज हाईजैक हुआ था तो दिल्ली से, जब दिल्ली में, अरे जहाज बात छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए नसरुल्लाह आतंकवादी है कि नहीं है? याद होनी चाहिए। अरे नसरुल्लाह आतंकवादी था कि नहीं था? कि अजहर महमूद, अरे मुझे बताइए, हिस्ट्री को छोड़िए, आप प्रेजेंट में जाइए। गौरव प्रेजेंट में जाइए, सरकार थी दिल्ली में, प्रेजेंट में जाइए। मुझे बताइए नसरुल्लाह आतंकवादी है कि नहीं है? अरे नसरुल्लाह मारा गया है, अल्लाह नहीं मारा गया। अच्छा चलिए ठीक है, मैं याना मीर जी के पास जा रही हूँ। फारूक साहब के आपको इस बात की चिंता है क्या? भाई जो अजहर महमूद है उसको
की बात है यार, इधर उधर भाग करेंगे। अच्छा विनोद बंसल जी और गौरव जी, विनोद बंसल जी, गौरव जी, चलिए एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। मुझे तौसीफ जी के पास भी जाना है। गौरव जी, विनोद बंसल जी एक मिनट। गौरव जी बस एक लाइन आपको बतानी है। आपने कहा कि जो पीडीपी ने किया वो वोट बैंक के लिए किया, आपने कहा मुझसे आप वोट बैंक के लिए नहीं करते हैं, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि नसरुल्लाह को शहीद बताना क्या पीडीपी का स्टैंड सही है या गलत, बस इतना बताना है एक लाइन में आपको। देखिए ये जवाब आप लीजिए पीडीपी वालों से। मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में कह दी, मेरे जो हिजबुल्लाह थे वो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी जो है जो शिया कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं अपना स्पिरिचुअल लीडर उनको मानते थे, इसलिए उनकी डेथ के ऊपर एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। नसरुल्लाह ने हजारों लोगों की हत्या की नहीं करी, कोशिश कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? इसके साथ ये देश की राजनीति का घृणित चेहरा है।